तीसरा, अघोर साधना में भगवान शिव पर मदिरा का भोग लगाया जाता है, मगर ये आवश्यक नहीं है कि अघोरी स्वयं भी भोग लगावे। जैसा मैंने बताया था आपको कि मदिरा का अर्थ शराब नहीं होता। मदिरा का अर्थ होता है, या मद्यपान का अर्थ होता है, दूध में गुड़ मिलाकर के जो पेय बनता है उसको शास्त्रीय भाषा में शराब कहते हैं या मद्यपान कहते हैं। जो देवताओं को चढ़ाई जाती है उस प्रकार से बना करके चढ़ाई जाती है। मगर पिछले कुछ योगियों ने अपने स्वार्थ के लिए मूल जो शराब, विस्की और जिन और रिन और जो कुछ भी होती है उसको ही चढ़ाना शुरू कर दिया। मगर वास्तव में शराब या मद्य का अर्थ वो नहीं है जो कि उन लोगों ने प्रचलित कर दिया है। दूध लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दिया जाए तो वह मद्य कहलाता है। चौथा, अघोर साधना केवल संसार में रहकर ही भोजन करे और वहीं जब तक साधना संपन्न नहीं हो जाए तब तक संसार में ही रहे। और पांचवा, वह निर्द्वंद्व हो, निश्चिंत हो, निर्मुक्त हो, निर्भय हो। और ये पांचों क्रम कोई भी साधक अपना सकता है। संसार साधना करना या संसार में बैठना कोई बुरा नहीं है। और यदि आपको अवसर मिले तो कभी जरूर 2-4 घंटे 6 घंटे संसार में बिताने चाहिए। उससे भय समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि इंसान को बिना जगाए किसी प्रकार का भय नहीं होता। विशेष मंत्रों से जगाने पर ही इंसान भय युक्त और आमोद युक्त बन सकता है। मगर नॉर्मल वे में यदि रात को 12 बजे भी जाकर बैठ जाए तो न कुछ भूत आएगा न आपको गला पकड़ेगा। इसलिए वो चिंता को मानस में रखने की जरूरत नहीं है सामान्य रूप, क्योंकि उन योनियों के बारे में यह प्रमाण है कि वे अकारण किसी को नहीं छेड़ती। यदि आप इंसान में खड़े हैं और वे अपने कार्यों में लीन हैं तो आप उनको देखेंगे नहीं, वो आपको देखेंगे भी तो आपको छेड़ेंगे नहीं, आपके पास में निकल जाएंगे, अकारण आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो कोई योनि, कोई सांप, कोई जंतु मनुष्य को व्यर्थ में तकलीफ देता ही नहीं। तो मनुष्य तकलीफ देता है तो वे उसका प्रतिशोध जरूर लेते हैं। इसलिए इंसान साधना अपने आप में कोई दुष्कर साधना नहीं है और अघोर साधना के माध्यम से केवल 8 घंटे में भगवान शिव साहित्य हो सकता है। किसी भी रविवार की रात्रि को अपनी साधना क्रम समझा रहा हूं। किसी भी रविवार की रात्रि को 10 बजे से लगा करके सुबह 6 बजे तक ये साधना संपन्न की जाती है। इसमें ताजे जले हुए मुर्दे की भस्म ललाट पे और शरीर के 5 अंगों पर लगानी चाहिए। संसार में ही बिना आसन के बैठ करके आसन बिछाने की जरूरत नहीं है और शरीर पर लंगोट के अलावा और कोई वस्तु नहीं हो। गले में किसी प्रकार की माला नहीं है, यदि माला हो भी तो मुंड माला है, जो कि पहननी उचित नहीं है, आवश्यक भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। इसके बाद अपने चारों ओर लोहे की कील से एक घेरा बना लेना चाहिए
जो लगभग 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए। फिर घेरे के बाहर अपने सामने ही उस कील को जमीन में गाड़ देनी चाहिए। ये कील लगभग 10-12 उंगली लंबी होनी चाहिए। फिर उस घेरे में बैठ करके निम्न अघोर आसन खीलने का मंत्र पढ़ना चाहिए। यह जो पहले मंत्र बता रहा हूँ, ये आसन खीलने का मंत्र है। आसन खीलने का मतलब है जहां आप बैठे हैं वहां कोई आपको परेशान नहीं करेगा, उसको आसन खीलना कहते हैं। जैसा मैंने बताया वैसा कर लें। उसके बाद में आपके पास जो भी सामग्री हो वो आप अपने सामने रखिए, साथ में रखें, आगे किसी के सामने की जरूरत नहीं है। मगर किसी भी प्रकार के संस्थान में आसन खीलने का यही मंत्र है, या कोई भी साधना हो। इसमें आपके उस घेरे के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, किसी प्रकार की कोई योनि और तकलीफ नहीं देगा, मगर आप स्वयं मुक्त हो, ये जरूरी है। मंत्र है ओम ओम नमो वैताल वीर वैताल पावन भैरू पावन भैरू 64 योगिनी रक्षा करे। फल बांधू आकाश बांधू धरती दस दृश्य बांधू। जो कोई कान चूके, जो कोई कान माने सौगंध, और कान सब लिखना है, सौगंध नहीं लिखना। जो कोई कान चूके तो अंजनी के पुत्र की दुहाई। ये मंत्र लगभग 20 या 21 बार बोल करके जो सामने कील गाड़ी है उसके ऊपर अपने दाहिनी एड़ी को फटकना चाहिए 20 बार या 21 बार। ये आसन भागने का मंत्र। इसे तो आप अपना शरीर और उस स्थल विशेष को जितना भी आपने घेरा बनाया है, या 1 मीटर लंबा चौड़ा है या 1.5 मीटर लंबा चौड़ा है, उसको आप बांध देते। फिर मसान जगाने का मंत्र, उसमें बैठ करके आपको मसान जगाने पड़ेगा। उसमें आप अपने साथ में सरसों लेके जाएंगे, पीली सरसों करीब आधा किलो या पाव किलो। यह मंत्र 3 बार बोलना है और सरसों अपने चारों ओर बिखेरते रहना है, पर इस बात का पूरा ध्यान रहे कि सरसों आपके घेरे के अंदर नहीं पड़ना चाहिए।
उसको बाहर निकलना है, घेरे के बाहर फेंकना चारों तरफ, मगर मुट्ठी को उस प्रकार से पकड़ना है कि वो सरसों आपके घेरे के अंदर नहीं गिरे, हाथ बाहर निकाल सकते आसन और अपना आसन बांधने के बाद यदि एक दो दाने गिर भी जाएंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मगर बाहर ही फेंकने हैं, यथासंभव दाने घेरे के अंदर नहीं गिरे। मसान जगाने का मंत्र। ओम नमो वीरभद्र वैताल काला भैरू गोरा भैरू पगे पगे घुंघरा बांध जागे, पगे घुंघरा बांध जागे और जगावे, भूत प्रेत पिशाच नाचे और नचावे, मसान जागे, मसान जागे, उस्मान उस्मान मसान, शीलिया मसान, छप्पन मसान जगावे, जो न जगावे, जो न जगावे तो काली मैया का वज्र छाती पर झूले, ओम ओम फट। बस ये मंत्र 3 या 4 या 5 बार उच्चारण करने की जरूरत है और मंत्र बोलता रहे और सरसों के दाने चारों देखता रहे। जिंदगी में एक बार ऐसा आप करें अवश्य, मगर जब आपका आत्म बहुत बहुत मजबूत हो जाएगा। ये मसान जगाने का मंत्र है। फिर आपको सिनेमा की कोई रीलें दिखाई देंगी, सभी तरह के पिक्चर, आपको कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। जैसा भी चाहेंगे दृश्य वैसे बस दिखाई देगी। कुछ भी मुंडमाला पहनी हुई भी और बड़े सही और गंदे तरीके से कार्य करते हुए, और पर उनकी मस्ती है, ये उनका संसार है, इसलिए आप तो बस निर्लिप्त भाव से देखते रहें बस। फिर अघोर मंत्र में आपको दे रहा हूं। इंसान की जग गया और जब देख लें चारों तक इंसान जग गया है, आवाजें आ रही है, तब आप अघोर मंत्र का जाप शुरू करें। ओम नमो अघोर देवाय
महादेव घोर रूप, महादेव घोर रूप, घोर रूप, सर्व रूप, भूत प्रेत पिशाच, राक्षस गंधर्व किन्नर, देव, राक्षस गंधर्व किन्नर, देव, आगच्छ आगच्छ नमः। यह सागर संयुक्त मंत्र है और अघोर मंत्र इसको कहा जाता है। अघोर मंत्र सही है मगर इसका नाम भी अघोर मंत्र है सिर्फ दर्शन के लिए। मगर इस साधना में प्रातः लगभग 4, सवा 4 के आसपास शिव के दर्शन हो सकते हैं, मगर वे महादेव के दर्शन नहीं होंगे, भूतनाथ के दर्शन होंगे। इसलिए जैसे ही महादेव जटा बिखेरी हुई, सर्प लपेटे हुए भूत प्रेत के साथों के साथ में इस प्रकार से, क्योंकि अघोरों के वही आराध्य है, मगर अत्यंत शांत, सौम्य, कठोर नहीं, क्रूर नहीं, मगर उनका स्वरूप वैसा ही होगा जैसा विवाह करने के अवसर पर वे गए। भूतनाथ, भूतनाथ का मतलब है भूत के साथ में बस में लगाई हुई, जटा बिखेरी हुई, कुर्सी में लगा हुआ अत्यंत ही आनंददायक मुद्रा, प्रसन्नदायक मुद्रा। क्योंकि जल्दी ही देखना है तो इससे जल्दी और कोई दूसरा ऐसा मंत्र नहीं है जिससे कि कम से कम समय में, कम से कम परिश्रम में आप सिद्धि प्राप्त करें। इसमें वरदान मांगने वाली कोई बात नहीं है, तो वो आवे रात हाथ उठे वरदान मांगे, ऐसा इसमें कुछ बात नहीं है। केवल दर्शन वाली बात है, आप दर्शन कर सकते हैं और जी भर के तृप्त होकर के दर्शन कर सकते हैं। वरदान की हमारे इनका दर्शन ही अपने आप में वरदान है, कामना नहीं है। ये अघोर साधना का एक स्वरूप है और इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों ही कर सकती हैं, मगर दोनों साथ नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखें। एक ही घेरे में पुरुष और स्त्री दोनों बैठ करके साधन नहीं कर सकते, या 2 पुरुष बैठ करके भी साधन नहीं कर सकते, अलग अलग घेरों में बैठ करके कर सकते। एक घेरे में एक ही साधक बैठ सकता। इस साधना में कोई खतरा नहीं है किसी प्रकार का, और पूरा खतरा है भी। यदि आपका मन मस्तिष्क कमजोर है तो खतरा है, और यदि आप स्ट्रॉन्ग विल के हैं तो कोई खतरा नहीं है। मगर आप अपने मन को समझाएं कि बहुत स्ट्रॉन्ग विल का हूं, उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि दृश्य देखने के बाद आदमी अच्छा आदमी विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। इसलिए अभ्यास के लिए आप इंसान घूमने के लिए 2-4 दिन पहले जाएं, दिन को जाएं, फिर कभी शाम को जाएं, फिर रात को 8-9 बजे जाएं, फिर कभी 9-10 बजे घूमते हुए आए, तो थोड़ा थोड़ा भय आपका मिट जाएगा। मगर मेरे कहने से नहीं जाए, आपकी जब आत्मा और आपके परिवार दें तब जाए। और परिवार वालों को पूछेंगे तो वो स्वीकृति देंगे ही। मगर ये मंत्र अच्छा है, महत्वपूर्ण है और श्रेष्ठ साधना है, दिव्य साधना। और आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे जो मैं बताना नहीं चाहता था, वही आपने पूछ लिया, क्योंकि आपने उस मकान जगा तो दिया, बंद तो आपने जब करोगे नहीं तो आप वहां से घेरे से निकल नहीं पाओगे।
और फिर तो आपकी हालत हो जाएगी खराब। इसलिए मैं इस सवाल पूछने बताना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा देखें क्या करते हैं, क्योंकि उसको किसी को मसान को जागृत करना तो बहुत आसान है। अब उसके बाद मसान को वापिस शांत करोगे तो निकल पाओगे मेरे से। चारों तरफ तो आपके भक्त लोग खड़े होंगे और वो तो अपनी टोली में मिलाने के लिए तैयार है। इसलिए समस्या आ जाएगी। इसलिए इंसान शांत करने का मंत्र भी नहीं सोचता। इंसान शांत हमेशा लगभग 4 बजे के आसपास कर लेना चाहिए। इसके बाद ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। 4 सवा 4 तक कर लेना चाहिए, क्योंकि तो ब्राह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है और ब्राह्म मुहूर्त में कुछ तकलीफ होती है उन योनियों को भी। अगर आप उनको रोके रखेंगे, क्योंकि जगाया हुआ है तो खुद तो वो रोके रहेंगे। इसलिए ब्राह्म मुहूर्त में वे खुद बड़ी परेशान रहती है योनियां। इसलिए लगभग 4 बजे आपको संस्थान बंद कर देना चाहिए। 4 सवा 4 तक संस्थान बंद करने का मंत्र ओम हिडिंबा राक्षिणी भूत प्रेत की जननी परिवार पोषे शांत करे, स्वस्थान जाए, शांत रहे। आदेश गुरु को सबद साचा पिंड साचा पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यह मंत्र भी लगभग 5-6 बार बोलना चाहिए और इसको बोलते समय आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर जो भस्मी बिछी हुई हो या जो भस्मी हो या रेत हो उसको बाहर बिखेरता रहे और ये मंत्र बोलता है। जगाने के लिए सरसों आप बिखेरते हैं और शांत करने के लिए जो भस्मी पड़ी है वह बिखेरे और ये मंत्र बोलते हैं। आपके इन श्रृंखलाओं में एक सुनसान साधु रखनी चाहिए। इंसान सबको ले जाना चाहिए तो हाँ 7 दिन दवाई कैंप ले जाना चाहिए इंसान के बीच में। तो ध्यान रहा नहीं थोड़ा तकलीफ की होती नहीं और भय आपका मिल जाता। कम से कम और कुछ नहीं होता, क्योंकि जब इतने लोग होते थे तो भी भय नहीं होता। अकेला आदमी होता तो भय होता और कोई कुछ ना होता। नमः शिवाय मंत्र का जाप में करते हैं बस। Thank you.
मगर फिर भी मेरी आपको राय है कि आप आत्मबल मजबूत न नहीं जाए, क्योंकि मन बड़ा चंचल रहता है और गुरु के साथ या कोई अच्छा योगी सन्यासी हो साथ जाए। एक दो बार जाने के बाद में जब आप देख लें उससे और कोई भय नहीं महसूस हो तो आप जरूर जाएं, क्योंकि फिर आपको आनंद आने लगेगा। शुरू में तो भय लगेगा, बाद में आपको आनंद आने लगेगा, क्योंकि वो भी एक आपका परिवार हो ऐसा महसूस होगा और फिर एक मित्रता भी बन जाती। आप नहीं जाते हैं तो फिर वो बुला लेते मगर मनुष्यों से ज्यादा सभ्य वे योनियां, मनुष्यों से ज्यादा वे सुसंस्कृत योनियां। मनुष्य तो फिर भी धोखा दे देता है, वे योनियां धोखा तो कम से कम नहीं देती, या मार देंगी या बचा देंगी, धोखा नहीं देगी। यदि आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको खत्म कर देंगे। यदि उनमें ताकत ज्यादा है तो, और आप में ताकत है तो आप उनको खत्म कर देंगे, और या फिर वो आपको अधिक हेल्पफुल होंगी, मगर वो आपको धोखा नहीं देंगी। यहाँ पर तो मनुष्य को धोखा दे सकता है। मनुष्य का विश्वास करो वो तो तुम आगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए इन मनुष्यों से वे योनियां सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं और समझदार। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।